हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को होना है, तो दोस्तों जो सीटेट का एग्ज़ाम है, इसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? पेडागॉजी, जो कि हमारी हर सब्जेक्ट में हमारे जितने भी 5 सब्जेक्ट आते हैं, सब में 15-15 नंबर की पेडागॉजी ज़रूर पूछी जाती है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिससे हमारे सीडीपी में क्वेश्चन आता है। अन्य में हमारी लैंग्वेज में भी इससे कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर हमारे सीडीपी में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी जो समावेशी शिक्षा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोटा-सा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हमारा सीटेट का 7 और 8 फरवरी का एग्ज़ाम है, 2 दिन ही बचे हैं, तो इसके लिए ये जो छोटे-छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उसका हम रिवीज़न करते हैं। तो देखते हैं कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? तो दोस्तों जो हमारी समावेशी शिक्षा है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी तरह के बच्चों को एक नियमित स्कूल में बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समान शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई भी बच्चा हो, वो हमारा दिव्यांग हो, सामान्य हो, प्रतिभाशाली हो, पिछड़े वर्ग का हो, कोई भी बच्चा हो, सभी को एक समान एक ही स्कूल में बिना किसी भेदभाव के अंतर किए हर वर्ग के बच्चे को एक समान जो शिक्षा दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। जो दोस्तों समावेशी शिक्षा को 3 भागों में रखा गया है, कौन-कौन से? शारीरिक, मानसिक विकलांगता, अधिगम आसक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। दोस्तों, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उसमें शारीरिक विकलांगता हो या मानसिक विकलांगता हो, कुछ हमारे अधिगम आसक्त बच्चे होते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी हम लोगों ने जो हमारा अधिगम आसक्त है, अधिगम अक्षमता, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सीटेट में हर बार 2 क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर देखिएगा, अधिगम आसक्त बालकों से हर साल 1 क्वेश्चन सीडीपी में और 1 क्वेश्चन हमारी लैंग्वेज में, आपने जो भी लैंग्वेज ली हो, हिंदी तो सबकी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप संस्कृत, इंग्लिश जिसने जो भी ली है, लैंग्वेज में 1 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों जो अधिगम आसक्त वाला है, इसका हमने एक छोटा-सा वीडियो बनाया हुआ है। वो हमारे चैनल में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो हमें सीटेट के एग्ज़ाम में 2 नंबर दिलाता है और 5 मिनट का वीडियो आपको ये 2 नंबर दिला सकता है। तो ये वीडियो हमारा चैनल में पड़ा हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लीजिएगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं समावेशी शिक्षा। ये इसके कितने 3 भागों में रखा गया है। कौन-कौन से? एक विकलांगता, वो हमारी शारीरिक विकलांगता हो या मानसिक विकलांगता हो। अधिगम आसक्त जो बालक होते हैं, जिनको पढ़ने में, लिखने में, बोलने में जो बालक आसक्त हैं, गणित संबंधी अक्षमता जो होती है, इसमें ये बच्चे आते हैं, जो जिनको शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और इसमें भी शारीरिक अक्षमता भी होती है, इसमें वो बच्चे आते हैं और हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन और पिछड़े वर्ग के, ये जो सारे बच्चे हैं, इन सबको जब हम एक साथ, एक ही जगह पर नियमित जो हमारे स्कूल है, उसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई अंतर किए हुए, एक समान शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। आगे देखते हैं दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मूल रूप से 2 प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, कौन-कौन से? सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो दोस्तों जो विशिष्ट बालक होते हैं, इनका आईक्यू लेवल कितना होता है? 130 से ज़्यादा और जो हमारे सामान्य बालक होते हैं, इनका आईक्यू लेवल 90 से 120 तक। तो दोस्तों, ये हमारे 2 प्रकार के बालक हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। आइए देखते हैं इनके प्रकार। जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, वो क्या होते हैं? तो जो सामान्य प्रक्रम में विशिष्ट बालक, वे बालक होते हैं, जो विभिन्न पक्षों के किन्हीं 2 रूपों में सामान्य ना हो। ऐसा बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगिक इत्यादि प्रक्रम में किसी भी प्रक्रम में जब औसत छात्रों से अलग होता है, वो विशिष्ट बालक कहलाता है। जो दोस्तों हमारे कक्षा में औसत बालक होते हैं, उनसे जो सबसे अधिक जैसे विशिष्ट बालक कोई हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बालक। तो ये बालक जो हमारे होते हैं, जो बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगिक इत्यादि किसी भी प्रक्रम में औसत बालकों से अलग होते हैं, उन्हें हम कौन से बालक कहते हैं? विशिष्ट बालक। आगे देखते हैं दोस्तों कई प्रकार से जैसे कि विशिष्ट बालक जो होते हैं उन्हें हम क्या-क्या बोल सकते हैं? प्रतिभाशाली बालक हैं, सृजनात्मक बालक,
ये सब बालक कौन से होते हैं हमारे, जैसे अलग-अलग पक्षों के आधार पर हम लोग प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, पिछड़ा बालक, अधिगम निर्योग्यता बालक, समस्यात्मक बालक इत्यादि सभी विशिष्ट बालकों में सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे विशिष्ट बालक जो औसत बालकों से अलग होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक। आगे देखते हैं शिक्षण प्रक्रम में जब इन सभी बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में मिला बैठाकर पढ़ाया जाता है, वो हमारी कौन सी एजुकेशन कहलाती है? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। कौन कौन से बच्चे हमारे प्रतिभाशाली बालक हो गए, सृजनात्मक बालक हो गए, पिछड़ा वर्ग के अधिगम निर्योग्य बालक हो गए, समस्यात्मक बालक हो गए। जब सभी को हम एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाते हैं, वो हमारी कौन सी होती है? समावेशी शिक्षा। दोस्तों हम लोगों को कभी भी इन सब में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये हमारा प्रतिभाशाली बालक है तो इसको हम ज़्यादा ध्यान दें। ये अन्य बालकों से ये थोड़ा पिछड़ा है जिसे हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं तो उससे हम कम ध्यान दें। विकलांग बालक हो गए और पिछड़े वर्ग के जो बालक हो गए तो इन जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये इनको सबको अलग-अलग तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का और सृजनात्मक बालक हो या अधिगम निर्योग्य बालक हो, समस्यात्मक बालक, कोई भी बालक हो, हमें सबको एक ही कक्षा में एक समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वो हमारी क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमारा क्या है कि शिक्षण प्रक्रम में जब इन सभी बालकों को एक साथ बैठाकर एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों जो विशिष्ट बालक होते हैं, इनके प्रकार देख लेते हैं। कुछ विशिष्ट बालक जो हैं वो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं, जिसमें क्या-क्या आते हैं? प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। आगे देखते हैं शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, इसमें कौन से आते हैं? तीव्र बालक और पिछड़े बालक। इसके बाद शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक होते हैं, जैसे कि कम सुनने वाले बालक, वाणी दोष से युक्त बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, दिव्यांग बालक। दोस्तों ये सारी शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक, जिसमें कम सुनने जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत होती है, कुछ दृष्टि दोष जिनको दिखने में प्रॉब्लम होती है या दिव्यांग बालक होते हैं। दिव्यांगता हमारी शारीरिक दिव्यांगता भी हो सकती है और मानसिक दिव्यांगता भी हो सकती है। तो ये बालक हमारे किसमें आते हैं? शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। इसके बाद दोस्तों समस्यात्मक बालक, कुछ बालक हमारे समस्यात्मक बालक होते हैं जैसे सामाजिक दृष्टि से समायोजित बालक, संवेगात्मक, असंतुलित बालक और अपराधी बालक, ये हमारे किसमें आते हैं? समस्यात्मक बालक। तो ध्यान रखिएगा विशिष्ट बालकों के प्रकार में जो बौद्धिक रूप से बालक विशिष्ट बालक होते हैं, वो होते हैं प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक। प्रतिभाशाली मतलब जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है और मंदबुद्धि जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, जिन्हें हम जड़ बुद्धि बालक भी कहते हैं। तो दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक होते हैं, इसमें कौन-कौन से आते हैं? तीव्र बालक और पिछड़े बालक। शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्टता होती है, उसमें कम सुनने वाले बालक हो सकते हैं, जो वाणी दोष युक्त जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो, ऐसे बालक हो सकते हैं। दृष्टि दोष युक्त जिनको दिखने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बालक और दिव्यांग बालक। और उसके बाद हमारे समस्यात्मक बालक, जो सामाजिक दृष्टि से को-समायोजित बालक, संवेगात्मक, असंतुलित बालक और अपराधी बालक। दोस्तों ये सब हमारे विशिष्ट बालकों के में आते हैं। ये थी हमारी समावेशी शिक्षा। तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, जहाँ हम हर प्रकार के बालकों को एक समय, एक ही जगह पर एक समान शिक्षा प्रदान करते हैं। वो हमारा कैसा भी बालक हो, दिव्यांग हो, प्रतिभाशाली हो, पिछड़े वर्ग का हो, पिछड़ा हो, बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा जहाँ प्रदान की जाती है, वह हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। दोस्तों, ये थी हमारी समावेशी शिक्षा और इसके पहले अधिगम आसक्त का भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक मिलकर आपको 4 से 5 नंबर दिला सकते हैं, तो आप ये छोटे-छोटे टॉपिक हैं, इन्हें देख लीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।